नमस्कार दोस्तों, एसएससीजीडी लगभग 39,000 के आसपास वैकेंसी आ चुकी है और बहुत दिनों से एसएससीजीडी के छात्र इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी। अब जब वैकेंसी आ चुकी है तो लगभग 40,000 39,000 पोस्ट पर कैसे तैयारी करना है, क्या कुछ करना है, सारी चीजों पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ कैमरा के फ्रेम में कौन है आप लोग देख ही चुके होंगे, हमको बताने की जरूरत नहीं लगती है। सर इतने बिजी हैं, मतलब निकल ही रहे थे और हमसे मुलाकात भी हो चुका है और कीमती समय दिए हैं। सर राकेश यादव सर हमारे साथ हैं, सबसे पहले स्वागत है सर। थैंक यू यार। और वैकेंसी आ चुकी है, आ चुकी है 39,000 से 40,000 के बीच की वैकेंसी है। हाँ। और बच्चों के लिए अब ये सुनहरा मौका है क्योंकि जनवरी से फरवरी में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो ये जो 4 से 5 महीने का समय है, ये सबसे बेहतरीन समय है। और सबसे पहली बार मैंने क्या किया, मैं हमेशा ही सीजीएल को पढ़ाता हूँ। पहली बार मैंने ये काम किया है कि बच्चों के लिए एसएससी जीडी का बैच हम लेके आए हैं और वो भी मैं यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। और हमने डेडिकेटेडली एक नया चैनल बनाया है इसके लिए, कैरियरविल एसएससी जीडी का। अच्छा। और उसके ऊपर मैं रोज़ शाम को 3 बजे लाइव रहता हूँ और अभी लाइव क्लास जा रही है और उस पर लाखों बच्चे देख रहे हैं। एसएससीजीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए डेडिकेटेडली पहली बार किया है। बहुत सारे छात्रों को एक्साइज इंस्पेक्टर, तो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इतने सारे जॉब, मतलब एसएससी का जब भी नाम आता है आपको जरूर याद किया जाता है मैथ के लिए। सर इतने सारे को बनाने के बाद कांस्टेबल के वैकेंसी पर इतना जोर क्यों? यार मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो एसएससी जीडी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो ना तो एसएससी जीडी को पढ़ा पा रहे हैं ना वो सीजीएल को। हाँ। वो कुछ ऐसा लेवल रख पा रहे हैं कि ना तो जीडी वाला बच्चा सेटिस्फाई करता और ना जो सीजीएल वाला बच्चा है वो। तो मैंने क्या किया कि हम सीजीएल के लेवल अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे लेवल का, और जीडी का भी जो लेवल होता है जीडी के लेवल की चीज़ें तैयार करा रहे हैं। तो जीडी का जो अब हम यूट्यूब पे जो मैं रख रहा हूँ रोज़, इसमें एक एक चीज़ सटीकता से वही पढ़ाई जा रही है जो एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आनी है। दूसरा, अगर आप बच्चों से बात करेंगे, क्योंकि आप बच्चों के बीच में रहते हैं, तो आपने देखा होगा मेरा जितने भी बच्चे उस चैनल पे पढ़ रहे हैं, आपको एक सिंगल बच्चा नेगेटिविटी करता नहीं मिलेगा। हर सिंगल बच्चे को समझ आ रहा है क्योंकि मैं तो टीचर हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कोई यूट्यूबर तो हो नहीं, और मुझे पता है। कह रहे हैं जैसे बहुत सारे छात्र सर होते हैं, जैसे टीचर भी इस समय ऐसे हैं जैसे सीजीएल पढ़ा रहे हैं, सीएचएसएल पढ़ा रहे हों या एसएससी का कोई भी एग्जाम का पढ़ा रहे हों, सेम सिलेबस पढ़ा दिए, वो जीडी में लड़ जाए या जहां लड़ जाए ये पढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अभी जैसे मैं रेशियो पढ़ा रहा हूँ, तो रेशियो में जैसे सीजीएल की बात करें तो बहुत सारी टाइपें होती हैं जो सीजीएल में आती हैं। हाँ। लेकिन वो टाइपें इसमें एसएससी जीडी में नहीं आती। हाँ। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक पढ़ाई जाए और बच्चों को उतना ही पढ़ाया जाए जितनी उनकी ज़रूरत है। देखो एक चीज़ आप समझो, आज के समय में पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत सारा है, बच्चे के ऊपर पहले से बहुत सारा दबाव, हम वो कंटेंट उसको पढ़ा दे जो पेपर में आना ही नहीं, तो उस बच्चे के साथ बेसिकली उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यही बहुत सारे टीचर करने लग रहे थे। तो मैंने एक दिन बहुत सारे टीचरों की वीडियो सबकी देखी, एनालिसिस किया, फिर मुझे लगा कि यार ये मतलब जीडी वाले बच्चों के लिए ज़्यादती हो रही है कि वो ना तो जीडी का लेवल क्लियर करा पा रहे हैं बच्चों का और ना वो सीजीएल की तैयारी करा रहे हैं। तो मैंने बिल्कुल सेपरेट डेडिकेटेड एक नया चैनल बनाया और आपको मज़ा आएगा ये बात जान के बच्चों को कि एक सिंगल भी वीडियो उसमें कोई फालतू इधर उधर की चीज़ों की नहीं है, सिर्फ पढ़ाई की है। रीले भी जो डाल रहे हैं हम शॉर्ट्स, वो मैथ के क्वेश्चन की डालने लग रहे हैं, जीएस के क्वेश्चन की डाल रहे हैं, उस पर वही है जो एग्ज़ाम में आएगा। और मैं ये गारंटी के साथ ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जो हम पढ़ा रहे हैं ना, उसमें 100 का 100% क्वेश्चन आपको उसी क्लास से मिलेगा। ये मेरा गारंटी है, दावा है आपको। मतलब जीडी के एग्जाम में आएगा 500%। अच्छा। कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ऐसे नहीं हूँ कि क्योंकि मैं टीचर हूँ, यूट्यूबर नहीं हूँ कि आंख बंद करके कुछ भी डाल दिया, कुछ भी पढ़ा दिया। मैं एक चीज़ के ऊपर बहुत दिन रिसर्च करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक की रेंज में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे बन सकते हैं, 2025 में कैसे सवाल आ सकते हैं। तो मेहनत करके रिसर्च करके तब जाके वो सारे क्वेश्चन का सिलेक्शन होता है कि एसएससी जीडी का इस समय लेवल यहाँ है, थोड़ा बढ़ेगा तो इतना आएगा। तो हम उस चीज़ को, सब चीज़ों को कंट्रोल में करके तैयार करा रहे होते हैं बच्चे को। सर एसएससी जीडी में 2 तरह के छात्र एग्जाम में बैठने वाले हैं सर। एक तो वो छात्र होंगे जिनका पहली बार 18 वर्ष उम्र पूरा होगा, और दूसरे वो छात्र होंगे जो बहुत दिनों से वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे, जिनका एज भी लास्ट कर रहा होगा, बहुत जगह कोचिंग क्लास भी कर लिए होंगे। तो दोनों छात्रों के पढ़ाई में क्या कुछ अंतर करना होगा सर? देखो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो जो बच्चा 18 साल की उम्र होते ही अभी तैयारी कर रहा है इसकी एसएससी जीडी की, आप 2 काम तुरंत कर लीजिएगा। पहला काम ये कि मेरे जो यूट्यूब हमारा चैनल है कैरियरविल एसएससी जीडी, इसके ऊपर
जाके पहले चैप्टर समझो, जो मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया है, रेशियो का चैप्टर पढ़ाया है, वो देखो कि आपको समझ आ रहा कि नहीं आ रहा। बहुत बारीकी से समझाया। अगर वो चैप्टर समझ आ रहा है तो आप जीडी की सही जगह तैयारी करें, आपको कहीं और पढ़ने की जरूरत नहीं। दूसरा, मैं देखो भगवान की दया से हम सीजीएल में लाखों बच्चों को पढ़ाते हैं, लाखों बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं, है ना, ऑलमोस्ट हर बच्चा हमसे पढ़ा हुआ है। तो जीडी में मैं पहली बार आया हूँ, तो मेरी कोशिश यही है कि उनको मटेरियल बुक्स के मामले में, अगर अमेजन पे आप अभी सर्च करेंगे ना कैरियरवेल एसएससी जीडी बुक, तो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक है। केवल एसएससी में नहीं, ऑल और जितनी भी बुक्स होती है अमेजन पे किसी भी कैटेगरी में, उसमें भी हमारी नंबर 1 बेस्ट सेलिंग पे बुक है। और आप जानकर हैरानी होगी, 4 किताबें हैं, हिंदी, तर्क शक्ति, रीजनिंग, गणित और जीएस, और चारों किताबों की कीमत 199 रुपये अमेजन पे रखवाई है, जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी सब कुछ शामिल है। अच्छा, मतलब बेहतरीन कंटेंट, सबसे सस्ते में कंटेंट, लगभग फ्री के बराबर। दूसरा, हर चीज का ख्याल रखा हर चीज के। अच्छा, और तीसरी चीज के बच्चों को बुक ना भी खरीदनी पड़े, उसके लिए उनको कंप्लीट पीडीएफ मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आप कैरियरवेल एसएससी व्हाट्सएप चैनल सर्च करिए, कैरियरवेल का व्हाट्सएप चैनल, और उस पे आपको सारी पीडीएफ मिलेगी। मेरे भी व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। जैसे मोटी वाली जो आपकी किताब है, वो तो एसएससी के हर छात्रों के पास है। और सबसे बड़ी बात आपकी इतनी मोटी एक आती है क्लास नोट्स सर, वो बहुत ज़्यादा छात्र खरीदते हैं, बहुत ज़्यादा लोग भरोसा भी रखते हैं। बारकोड से स्कैन करने पर हर सवाल का आंसर भी आ जाता है। तो ऐसा कुछ इसमें व्यवस्था है कि नहीं? हमने जो बुक तैयार की है ना, एक बार बच्चा अगर उसे पढ़ेगा, तो पहली चीज़ तो ये कि हम पहले से इस बात को समझे हुए कि एसएससी जीडी पे बच्चे को उतना ही पढ़ाना जितना उसका ज़रूरत है, एक्सेस पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सीजीएल के लेवल में और जीडी के लेवल में दिन रात का अंतर है ना। तो जो सीजीएल में रिक्वायरमेंट होती है, सीएचएसएल में रिक्वायरमेंट होती है, सीपीओ में होती है, वो उस हिसाब से पढ़ाया जाता है। यहाँ के लिए बुक्स में ही चीज़ें टाइप वाइज मेंशन की हुई हैं, लेवल वाइज मेंशन की, हर एक चीज़ की कैटेगरी बनाई हुई है, इवन जीएस में भी। तो बच्चों को पढ़ के मज़ा आएगा और उनको सारी चीज़ें तैयार होगी। और अभी हम लगभग 1 महीने के बाद बच्चों की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर देंगे। सर, मॉक टेस्ट की बात करें तो बहुत सारे छात्र जिनका सिलेबस पूरा नहीं होता है, फाउंडेशन क्लास पूरा नहीं होता है, वो भी मॉक टेस्ट देना चालू कर देते हैं। और होता ये है कि बहुत कम अंक आने के बाद डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे छात्र होते हैं जो मॉक टेस्ट ही केवल लगाते हैं और उसी को ज़्यादा प्रीफर करते हैं। मॉक टेस्ट लगाने का सही समय क्या होना चाहिए सर? और सबसे बेहद ज़रूरी ये है कि सही तरीका क्या होना चाहिए मॉक टेस्ट लगाने का, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो सालों से मॉक टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन अगर उनका 50 अंक आ रहा है तो 50 से 55 करने में बहुत समय लग जाता है सर। देखो, 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जब आपका सिलेबस एटलीस्ट 60% कवर हो जाए तब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए। दूसरा, जब आप मॉक टेस्ट दें तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि मॉक टेस्ट से स्कोर नहीं बढ़ेगा। मॉक टेस्ट का जो एनालिसिस करेंगे आप, जब पेपर दिया आपने, मॉक टेस्ट दिया, फिर उसके बाद उस मॉक टेस्ट को देखो कि हमारी कहाँ गलती हुई, किस चैप्टर के क्वेश्चन हम लेट कर रहे हैं, ज़्यादा समय लगा रहे हैं, किस चैप्टर के क्वेश्चन हम कर ही नहीं पाए, जीएस में, रीजनिंग में, हिंदी में, मैथ में, हर एक सेक्शन को इस तरह करो। जब आप उस चीज़ में गलतियां ढूंढेंगे तो उन गलतियों में फिर आप सुधार करेंगे, तो जाके आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा और बहुत अच्छा स्कोर होगा। सर, बहुत सारे एग्जाम अभी इंडिया गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे जगह पे एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार भी थोड़ी सजग हो गई है। और बहुत सारे रेलवे हो या एसएससी हो या कोई भी स्टेट एग्जाम भी देखें तो बहुत सारे एग्जाम है सर, और मैथ का हर जगह अच्छा खासा रोल है। मैथ के लिए छात्रों को क्या कुछ बोलिएगा? क्या कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा दिमाग पे जोर देना है मैथ को लिए, या समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो उन छात्रों को क्या बोलिएगा? देखो यार, मैं एक तो सबसे पहले आप बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे रहा हूँ, ये इंटरनल न्यूज़ है, किसी को पता नहीं है। दिल्ली पुलिस की ना कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है बहुत जल्द, शायद इसी महीने में, सितंबर में वैकेंसी आ जाएगी। दूसरी चीज़ मैथ के लिए मैं एक स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे मैंने बिहार में देखा है टीचर्स को पढ़ाते हैं, ट्रिक बेस पढ़ते हैं, और ट्रिक उसके चक्कर में क्या होता है, स्कोर एक जगह जाके फंस जाता है, उससे ऊपर नहीं जा पाता। अगर आप चाहते हैं ना कि 100% सिलेक्शन हुई हो तो आपको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ट्रिक अप्लाई करेंगे तो मजा आएगा। हम ट्रिक भी कराते हैं, कॉन्सेप्ट भी कराते हैं। चीज़ें याद ना करनी पड़े, महसूस हो, मन में आए, समझ में आए, वो काम जरूरी है। तो मैथ को रटो मत, मैथ को समझो, फिर मैथ आपको समझ जाएगा। अच्छा सर, 2 चीज़ और है, जैसे बहुत सारे छात्र ऑनलाइन मोड में तो एग्जाम होता है सर एसएससी का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन बैंक खरीदे और ओएमआर लिए, ओएमआर सीट, और खुद से अपना टेस्ट दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा फोकस करते हैं।
किस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर करना देखो चाहिए? मुझे लगता है ऑनलाइन पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम तो उनका ऑनलाइन ही होना है। और बच्चे को एक चीज़ समझनी होगी कि हर एग्जाम की डिमांड अलग अलग होती है। एसएससी जीडी का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा सीरियस होने की जरूरत नहीं है, बस मस्ती से पढ़ते रहिए, उतने में काम हो जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो मैं बता रहा था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सबसे क्रीम पोस्ट मानी जाती है, ठीक है, बहुत सारे बच्चों की नज़र में। बिल्कुल सर। तो उसका लेवल थोड़ा अप है एसएससी जीडी से, तो उसकी डिमांड अलग है, एसएससी जीडी की डिमांड अलग है, यूपी कांस्टेबल की डिमांड अलग है। हम सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स करेंगे तो होगा क्या कि रायता बन जाएगा, कुछ भी होगा कुछ भी नहीं। सर बहुत सारे छात्र ग्रुप डिस्कशन पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, जैसे 5-10 छात्रों का ग्रुप बना लिए, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि 50-100 छात्रों का ग्रुप है और वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन तैयारी में मायने रखता है कि नहीं सर? देखो अभी एक टॉप 10 रैंक में एक बच्चा आया था सीजीएल में, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, वो 2 दोस्त थे, एक की शायद टॉप 10 में रैंक थी, एक की टॉप 100 में रैंक थी। वो दोनों मुझे बात करे, मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट है, वो कह रहे थे कि सर जब तक ग्रुप जितना छोटा रहता है ना और सबका टारगेट एक ही जगह है, तब तक तो ग्रुप है ठीक। ग्रुप में अगर एक भी आदमी ऐसा मिल गया जिसका टारगेट दूसरी तरफ है या जिसका ध्यान भटका हुआ है या वो टाइम पास कर रहा है, तो सभी का टाइम खराब कर रहा होता है। तो ग्रुप डिस्कशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। ये धीरे धीरे बच्चे को खुद जज करना पड़ेगा कि कौन सा ग्रुप उसे बनाना चाहिए और कौन सा नहीं बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है बच्चे की समझ के ऊपर निर्भर है। लास्ट में जितने भी छात्र आपको देख रहे होंगे सर, हमारे व्यूअर तो अधिकतर बिहार के हैं और हमको लगता है कि जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं सबके मोबाइल में एक कैरियर व्हील का एप्लीकेशन जरूर रहता है और एक बार राकेश यादव सर से मैथ जरूर पढ़ते हैं। क्या कुछ बोलिएगा सर हमारे व्यूअर्स को? देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो बिहार से ही बना हूँ जो बना हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा बिहार के ही बच्चे मेरे से पढ़ते हैं और ये मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। और मेरा ये सपना है कि बिहार के हर बच्चे के मोबाइल में कैरियरविल ऐप जो हमारा एप्लीकेशन है वो हो और हम कैरियरविल ऐप के थ्रू बिहार के हर बच्चे की जो सक्सेस जर्नी है उसमें हम बड़े से बड़ा योगदान निभा पाएँ, यही तमन्ना है और इसी तमन्ना को लेकर लगातार काम कर रहे हैं और आगे करते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ राकेश यादव सर थे और सर हर चीज़ों पर बात किए हैं, चाहे वो लाइब्रेरी हो, टेस्ट सीरीज हो, स्ट्रेटजी हो, तैयारी कैसे करनी हो, फ्रेश छात्र को लेकर हो या जो छात्र पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको क्या कुछ करना चाहिए, सारी चीज़ों पर सर बात किए हैं। और सर का साफ कहना है कि बहुत सारे लोगों को हमने CGL में, CHSL में, हर सेक्टर में जॉब दिला दिया है और इस बार हमारा फोकस SSC GD है। तो अगर आप भी SSC GD की तैयारी करना चाह रहे हैं तो एक बार सर से जरूर जुड़िए। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।